हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ आवर मैथ्स क्लास, जिस पे आज हम सीखेंगे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो कंटेंट है ये मैं क्लास 9 के लिए लेकर आया हूँ। तो इस पे हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या चीज़ होता है, इसका कॉन्सेप्ट के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे कंटेंट रेगुलरली लाते रहते हैं, सो दैट इट विल हेल्प यू इन योर स्टडीज़। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा सेशन। तो हम समझ लेते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन वो सब इक्वेशन होता है जिसका डिग्री 1 होता है। डिग्री क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं टू वेरिएबल्स वाला, मतलब दो लेटर वाला इक्वेशन को हम पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग ने सपोज ऐसे वाले टाइप का इक्वेशन आपने सॉल्व किया होगा क्लास 8 पे या फिर 9 पे भी आप लोग ने कर लिया होगा, पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर में या फिर उससे पहले वाला प्रीवियस कोई भी सेशन पे। तो यहाँ पे जनरली हम लोग ने 1 वेरिएबल ही यूज़ किया था। अब हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि दो वेरिएबल वाला को क्या बोलते हैं, हम कैसे करके उसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो अगर हम इसको डिफाइन करेगा, इफ आई डिफाइन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो मैं क्या बोलूँगा, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। मैं क्या बोलूँगा, कोई भी एक इक्वेशन जो इस ऑर्डर का होगा या फिर इस फॉर्म का होगा उसको मैं बोलूँगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई को हम बोलेंगे वेरिएबल। तो ए बी एन सी क्या हुआ, ए बी एन सी आर रियल नंबर्स। ये नंबर से कोई भी नंबर है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन होगा ए और बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, any equation of the form ax plus by equals to c is called linear equation in two variable, provided that a and b are not equal to 0. Those are called linear equation in two variable. ये था इसका डेफिनेशन। अब यहाँ पे a का मतलब होगा कोफिशिएंट ऑफ x, x के आगे में जो नंबर होगा उसी को हम a बोलेंगे। सिमिलरली y के आगे पे जो होगा उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ y, मींस इट इज b। अगर आपको पूछेगा कि b का वैल्यू बताओ तो आप क्या चीज को बताएंगे, y के आगे वाला कोफिशिएंट को आप बताएंगे। फिर c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन पे क्या बोला था, a और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो c हो सकता है, मतलब यहाँ पे इन प्लेस ऑफ c। चलिए मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। सपोज मैंने 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 लिख दिया, ये भी लीनियर इक्वेशन हो गया। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा कि -2x माइनस 7y प्लस 7y इक्वल्स टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि देखिए a और b है। समटाइम अगर एक देखिए, अगर यहाँ पे a और b का दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 हो जाता है तो क्या बन जाएगा। सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 0x लिख दिया, प्लस यहाँ पे मैंने 2y दे दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया 7। तो अब देखिए 0x का मतलब तो ये कुछ भी नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या बन गया हमारे पास में 2y इक्वल्स टू 7। ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। तो उसी लिए ये कंडीशन आपको प्रोवाइड करना होगा कि ये दोनों का वैल्यू 0 नहीं होगा। सो दिस इज द कांसेप्ट अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम आगे कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सो लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ये रहा हमारे पास में। जो पहला क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हमें देखिए क्वेश्चन पे क्लियरली बोल रहा है कि जो इक्वेशन हमको दिया है उसको ये वाला फॉर्मेट में अरेंज करना है। पहले x वाला टर्म को लिखना है, y वाला टर्म को कांस्टेंट टर्म, फिर हम इक्वल टू 0 को लिखना है। उसके बाद हमें a b और c का वैल्यू लिखना है, जो कि मैंने जस्ट प्रीवियसली आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, हम जस्ट कंपेयर करेंगे वेदर आवर क्वेश्चन इज मैचिंग विद दिस और नॉट। हमें सिर्फ देखना है कि इस ऑर्डर के साथ हमारा क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं। देखिए x के पास तो ये ठीक ही था, 3x ओके है, फिर प्लस 5y ये भी सही है। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होना चाहिए था, जो कि हमारे पास में यहाँ पे नहीं है, तो हम ये 14 को इधर लेके आएंगे, तो ये -14 बन गया इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन का हिसाब से जो हमें ऑर्डर पूछा था उसमें ये अरेंज हो गया। अब हमें बोला है कि ए बी और सी का वैल्यू लिखिए, मैंने ये बता दिया था आपको। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू -3 मिल रहा है हमको, बी का वैल्यू हमको मिल रहा है 5, सी का वैल्यू मिल रहा है हमको -14। मैंने आपको बोला था ए का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के आगे में आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, -3। बी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई, इट इज +5, तो हम सिर्फ 5 लिखेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है, -14। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बिल्कुल वही करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे y वाला टर्म है ही नहीं, तो ये अभी के लिए क्या है, इन 1 वेरिएबल है, हम इसको 2 वेरिएबल में कर देंगे। तो करने से पहले हमें ऑर्डर भी देखना है। पहले x वाला नंबर होना चाहिए, और x वाला नंबर राइट हैंड साइड में, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो इसका साइन बदल के -2x बनेगा। y वाला टर्म तो मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपली, अगर ये मिसिंग है तो हम प्लस देके 0y यहाँ पे डाल देंगे, जस्ट कि हमको दिखाने के लिए कि चलिए यहाँ पे दो वेरिएबल है हमारे पास, उसको इंडिकेट करेंगे। फिर 5 इधर ही था, इसका साइन प्लस ही रहेगा, और हम इसको कर देंगे इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए a का वैल्यू -2,
बी का वैल्यू आपको मिल रहा है 0, सी का वैल्यू आपको मिल रहा है 5। तो मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, तो थर्ड वाले में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कौन सा मिसिंग है, यहाँ पे x वाला टर्म मिसिंग है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आप 0x, फिर x के बाद आता है y, इट इज देयर, तो हम इसको लिखेंगे प्लस y, फिर बोला था कांस्टेंट लिखो, तो ये रहा -7 इक्वल्स टू 0 हम कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 0 बन गया, b का वैल्यू बन गया 1, c का वैल्यू बन गया -7। सो इन दिस वे यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। ये क्वेश्चन कोई टफ वाला चीज है ही नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी बोला था कि इस तरीके से लिखो, एबीसी का वैल्यू लिखो। आप अगर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए तो ये क्वेश्चन सोल्व भी होगा हमेशा। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो होगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहले आपको ये चीज़ को समझना है, सॉल्यूशन बोलने से क्या चीज़ को ये इंडिकेट करता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब वेरिएबल का वो वैल्यू जिससे कंडीशन सेटिस्फाई होगा, मतलब जिससे जो हमारा इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगा, मीन्स LHS विल बिकम इक्वल टू RHS, दोज वैल्यूज विल बी कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा है 2x - y इक्वल्स टू 8, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये नंबर 1 पे कुछ सॉल्यूशन है और नंबर 2 पे कौन से वाले इसके साथ में मैच करेगा वो हमें चेक करने को बोल रहा है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 4,0 दिया हुआ है, तो जब हम सॉल्यूशन को लिखते हैं तो जब हम फर्स्ट वाला जो नंबर होगा वो हमारे लिए x का वैल्यू होगा, ठीक है, और जो सेकेंड होगा वो हमारे लिए क्या होगा, y का वैल्यू होगा। अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज कि यहाँ पे x कौन सा होगा, y कौन सा होगा। कभी भी अगर हम कभी भी सॉल्यूशन को लिखेंगे हमारा ऑर्डर हमेशा सेम होता है, फिक्स्ड, पहले x फिर जाके y, इट इज नेवर दैट विल राइट y एंड देन x। तो ओके, एनीवे कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, हमें बोला है कि चेक करना है आइदर एनी ऑफ देम इज सॉल्यूशन और नॉट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली ऑन LHS इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट 4, इन प्लेस ऑफ y वी विल पुट 0। हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर RHS के साथ में मैच किया तो सॉल्यूशन होगा, नहीं करेगा तो दैट विल नॉट बी ए सॉल्यूशन। तो नंबर 1 के लिए आप सॉल्यूशन यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 0 इन LHS। हम लेफ्ट हैंड साइड में x और y का वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये था हमारा LHS, या फिर आप लिख भी सकते हो LHS इक्वल बोल के यहाँ पे 2x - y। अब यहाँ पे पुट कर दो 2 इंटू, इन प्लेस ऑफ x यू नीड टू राइट 4, इन प्लेस ऑफ y यू नीड टू राइट 0, 2 इंटू 4 8, 8 - 0 इज 8, सो इट इज इक्वल टू RHS। तो देखिए ये RHS के साथ इक्वल हो गया, तो हम बोल देंगे देयरफॉर 4,0 इज ए solution of 2x minus y equals to 8. So in this way you need to solve the question in which they'll ask you to check whether the given values are solution or not. So you can try this number 2 yourself.